एवरीवन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्विस तक में। दोस्तों, आज हम इतिहास यानी हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो कि लूसेंट से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चालू कर रहे हैं पूरा शुरू से, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से चालू करेंगे। पूरा इस लूसेंट जो मोटा वाला बुक है उसको पूरा हम ख़त्म करवाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो आप लोग बताइए कौन सा काल होता है। आप लोग इसको भली भांति पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर से एक बार सुने, कौन सा काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नहीं थी पूछ रहा है, तो मिस्र की सभ्यता ये थी, चीन की सभ्यता ये भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी थी। कौन सी सभ्यता नहीं थी, तो आप बोलेंगे ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो आप बोलेंगे ग्रीक की सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन ए है हमारा पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, जो कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर का, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। घोड़ा का अवशेष कहाँ मिले थे, तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल, सुरकोतदा। कहाँ मिले थे, घोड़े का अवशेष मतलब घोड़े का कोई सामान मिला था, उस कहाँ से मिले थे, सुरकोटदा। सुरकोटदा, ठीक है। 5वां नंबर क्या है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है। कालीबंगल के बात कर रहा है, तो कालीबंगल किस प्रदेश में है दोस्त, तो आप बोलेंगे यहाँ से राजस्थान, याद रखिएगा। अच्छा, पहले हम बताए थे, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुरकोटदा। और वही कालीबंगल किस प्रदेश में है, तो ये भी याद रखने वाली बात है, राजस्थान, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में हुआ। मतलब हड़प्पा काल में कौन सा पदार्थ का मुद्रा बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेल खरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेल खरी। ऑप्शन नंबर ए, सेल खरी। कांसा, जो कि मुख पूछा है तो मुख हमारा सेल खरी हो जाएगा, ऐसे कांसा भी था, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कांस्य युगीन, यानी पहला ऑप्शन सही है। चलिए उसी प्रकार हम 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्त, तो आप बोलेंगे 8 नंबर का तो मुख्य व्यवसाय था ऑप्शन ए, व्यापार।
व्यापार था मुख्य व्यवसाय। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप बोलेंगे व्यापार, यानी व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्या था हमारा, 9 नंबर हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, ग्रामीण थे या शहरी थे या खानाबदोश थे या जनजातीय थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि शहरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, ये सभी को पता होगा आप लोगों को, जो कि ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन का आप मुद्रा, कांसे का औजार, कपास, जौ, तो इसमें से कोई नहीं था, इसमें था कपास। ओके, 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कपास। चलिए अब आते हैं, हमारा सवाल है यहाँ से 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम साहनी। तो ये सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है, डी, जो कि बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, डी। कौन था, दयाराम साहनी। चलिए 13 नंबर क्या है, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था, तो ये तो सभी को पता होगा। बंदरगाह कहाँ था 13 नंबर का, तो ये कालीबंगन नहीं था, लोथल में। बंदरगाह कहाँ पड़ते थे, लोथल, लोथल में। लोथल कहाँ है, तो आप बोलेंगे गुजरात। लोथल कहाँ है, गुजरात। ठीक है, चलिए 14 नंबर, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो ये खोज कहाँ पे हुई थी दोस्त, तो आप बोलेंगे ये खोज माप और तौल की जब भी बात करें, माप और तौल, यहाँ देखिए माप और तौल की जब भी बात करें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, जो कि लोथल। कालीबंगा नहीं होगा, हड़प्पा नहीं होगा, चनहुद्रू नहीं होगा, इसका हो जाएगा लोथल। ठीक है, और देखिए बंदरगाह भी लोथल में, और माप और तौल की जो लोग परिचित हुए कहाँ से हुआ, ये भी लोथल में। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो शिकारी तो थे, पुजारी नहीं थे, किसान भी नहीं थे, विद्वान, योद्धा, हाँ व्यापारी थे। देखिए इसमें एक ऑप्शन आप एक ऑप्शन से छाट सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। क्या है, वो व्यापारी थे, व्यापार करने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा और श्रमिक थे। श्रमिक मतलब मेहनत करने वाले, और व्यापारी थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारा 15 क्वेश्चन का मतलब टर्म समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है, ठीक है, उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट करें। तो आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दर्शा रहा है। कौन सा सभ्यता, हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, उनके विशाल महल, नहीं विशाल महल तो नहीं थे और ना ही मंदिर थे। वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे, हाँ ये बिल्कुल सही है। वो क्या करते थे, देवी देवताओं का पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक सही है इसमें से। वे देवी देवताओं को और देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, 18 नंबर क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई।
तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। तो क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका ऐसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी दोस्त? तो ऑप्शन ए कह रहा है उचित समतावादी, बी कह रहा है दास श्रमिक आधारित, सी कह रहा है वर्ण आधारित, डी कह रहा है जाति आधारित। तो इसका ऑप्शन ए नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या था? उचित समतावादी, उचित समतावादी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? किस स्थल को पूरा कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजादरो को। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्गाकार, बी है आयताकार, सी है त्रिभुजाकार और डी है गोलाकार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या था? त्रिभुजाकार। अब सुमेलित करना है। ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये है, तो देखिए इसमें दिया है सूची 1 में जो दिया है कुछ नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में जो दिया गया है वो क्या है? नदी के नाम है। तो देखिए हड़प्पा किससे संबंधित है? रावी सिंधु भगवा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे हड़प्पा जो है सीधे रावी से संबंधित है। मोहनजादरो जो है किससे है? तो आप बोलेंगे सिंध से। लोथल किससे है? भोगवा से। और कालीबंगा किससे है? घग्गर से। तो इसका क्या हो जाएगा? सेम ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। देखिए हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले थे? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में, वनवाली में। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कालीबंगा। खेत का साक्ष्य कहाँ मिले थे दोस्त? कालीबंगा। अच्छा बंदरगाह कहाँ मिले थे? तो पीछे जस्ट हम बता के आए लोथल में। ठीक है, बंदरगाह कहाँ मिले थे? लोथल में। और माप तौल की भी इकाई कहाँ मिले थे? लोथल में। माप तौल की इकाई कहाँ मिले थे? लोथल में। ठीक है, अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार मतलब बनाया गया किस स्थान से मिला? मतलब ईंट जो थे उसको बहुत अच्छा से गढ़ा गया था, मतलब बनाया गया था। ये किस स्थान से मिला? तो ये किस स्थान से मिला ईंटों का? तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है क्या चनहुद्रो, सी है मोहनजोदड़ो और डी है वनवाली। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या? कालीबंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्त? आप सभी को पता होगा, क्या पंजाब में, बी सिंध में, सी गुजरात में और डी उत्तर प्रदेश में। आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर सिंध नदी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सिंध में। सिंध में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सिंध कहाँ पड़ता है दोस्त? पाकिस्तान में। चलिए हाँ,
इस वीडियो का जो अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न है 27 नंबर, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था कहाँ पे? सिंधु सभ्यता का बृहद मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में स्नानागार पाया गया, बहुत बड़ा क्षेत्र में स्नान करने वाला घर पाया गया। वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है जी? सिंध में, सिंध के पास। कहाँ स्थित है? सिंध के पास। तो चलिए यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि इस सेट में टोटल मिला के कितने थे क्वेश्चन? 27 क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 27 के बाद 28 से सारा क्वेश्चन लाएंगे, जो कि लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव आता है, मोटा जो आता है, इसमें कम से कम 1000-2000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं उसी का सेट अब डेली कराऊंगा। इससे आपको बहुत ही बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में बेनिफिट होगी। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आप लगातार देखते हैं तो आप एक कॉपी कलम लेके बैठिए और अपना स्कोर को काउंट कीजिए कि हमारा कितना आंसर सही आ रहा है। इससे आपकी स्कोर को पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।